हाँ जी, तो बज चुके हैं संडे के दोपहर के 12 और मैं निशांत कपूर लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार सा सेशन आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। यहां पर मैं लेकर आया हूं टॉप 10 सिलेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ पेपर 1 फॉर जून 2024। जैसा कि मैंने वादा किया है कि मैं आपकी प्रैक्टिस कराता रहूंगा और हर संडे को मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसको कहते हैं टॉप 10। तो यहां पर आपको बहुत ही शानदार जानदार से सवाल देखने को मिलेंगे जहां पर आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा ट्यूसडे थर्सडे दोपहर को 2 बजे एंड सैटरडे संडे दोपहर को 12 बजे। सो टॉप 10 सिलेक्टेड क्वेश्चंस with me Nishant Kapoor absolutely on your PW UGC Net channel। तो चलिए, तो बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मैं हर रोज ये कोशिश करता हूं कि आपको और ज्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस दे पाऊं ताकि आप एक बहुत ही सिक्योर महसूस करें हमारे साथ, है ना। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो मेरे साथ आपको हायर एजुकेशन, करंट अफेयर्स, आईसीटी, है ना, मैथ्स एंड रीजनिंग और यहां पर डीआई प्लस पीपल एनवायरमेंट, ये सारी की सारी चीजें आपको मेरे साथ देखने को मिलेंगी जहां पर आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा, मैं बार बार बोल रहा हूं आई नो, बट आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये पूरा का पूरा सेशन। हर राइट आंसर्स के साथ आपको मिलेंगे 2 नंबर और हर गलत आंसर के आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप मेरे साथ हर ट्यूसडे और थर्सडे दोपहर को 2 बजे जुड़िए और हर सैटरडे और संडे को दोपहर को 12 बजे जुड़िए। काफी बच्चों को टाइम पता नहीं है, तो अगर आपकी जानकारी में कोई हो जिसको पता नहीं है कि हम यहां पर आ चुके हैं तो उन तक भी ये बात पहुंच जानी चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर रहा। ये फायरवॉल क्या होता है गाइस? व्हाट इज अ फायरवॉल? अ सिस्टम दैट स्कैन्स एंड रिमूव वायरसेस फ्रॉम अ कंप्यूटर, a system that prevent unauthorized access to a private network, system that allows user to make secure online money transfer, a system in which multiple computers are connected to one and another। सर +2 के लिए ये सवाल है। कमेंट सेक्शन आपका भर जाना चाहिए, हिंदी भी लिखी हुई है तो किसी को भी कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं आनी चाहिए गाइस। कम ऑन एवरीबॉडी, शाबाश। ओके कम ऑन गाइस, एवरीवन क्विकली डू इट, शाबाश। वेटिंग गाइज, यस ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यस मैं देख रहा हूं सभी के आंसर्स तेजी से कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं। जी हाँ, तेजी से कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर है फायरवॉल। क्या होता है, मैंने आपको पेड सेशन में भी इसके बारे में बताया था। ये अनऑथराइज एक्सेस कोई ना कर ले आपके प्राइवेट नेटवर्क को, उससे आपको बचाता है, आपके सिस्टम को बचाता है। फायरवॉल का काम है बीच में आकर एक दीवार खड़ी कर देना। मैंने एग्जांपल से समझाया था, दीवार खड़ी कर देना कि कोई उस दीवार के पार ना देख पाए, है ना। यहां से आएंगे, यहां पर फायरवॉल की दीवार खड़ी है ना, यहां पर फायरवॉल की दीवार खड़ी है। कोई भी आपका पर्सनल, है ना, आपकी पर्सनल स्पेस में, आपके प्राइवेट नेटवर्क में नहीं घुस सकता। यही इस सवाल का सही जवाब है। योर आंसर इज बी पार्ट, अ सिस्टम दैट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ प्राइवेट नेटवर्क। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस। योर आंसर इज बी पार्ट, +2 सभी को मिलने चाहिए यहां पर। बहुत बढ़िया, यहां पर देख सकते हैं सिस्टम दैट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ प्राइवेट नेटवर्क। फायरवॉल एक सिस्टम है जो कि प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस, और इट इज अ टाइप ऑफ अ साइबर सिक्योरिटी टूल कह सकते हो आप इसको, यूज टू फिल्टर द ट्रैफिक ऑन अ नेटवर्क। फायरवॉल विल क्रिएट अ बैरियर, अभी मैंने बैरियर बना के दिखाया था ना, बिटवीन अ सिक्योर्ड इंटरनल नेटवर्क एंड एन अनसेफ एक्सटर्नल नेटवर्क। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस। हर बच्चा इस पहले सवाल से बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होगा, किसी के भी मन में कोई भी हल्का सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो रहा ये, Which mouse technique is used to accessing properties of any objective? Come on, again and very important। किसी ने कहा था कि आईसीटी के सर क्वेश्चंस करने हैं, सो मैं सुन सब लेता हूं, मैं रिएक्ट नहीं करता हूं, लेकिन देखिए मैं आईसीटी के सवाल आपके सामने लेकर आया हूं। किसी भी उद्देश्य के गुणों तक पहुंचने के लिए किस माउस तकनीक का उपयोग किया जाता है? घसीटना, गिराना, आप समझ रहे हो ना, ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग, या नन ऑफ दीज? कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स एवरीबॉडी, शाबाश। Waiting for your answers, everyone, शाबाश guys, quickly। ओके चलिए ट्राई करेंगे सभी लोग। +2 के लिए ये आंसर है गाइस, यस
+2 के लिए ये आंसर है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके के ये आंसर्स आ रहे हैं सभी के गाइस, बहुत बढ़िया। जी हाँ, इसका राइट आंसर है राइट क्लिकिंग, बिल्कुल करेक्ट है। जब भी आपको कोई प्रॉपर्टीज को कोई एक्सेस करना होता है तो आप क्या करते हैं, आप माउस के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, जिससे जो है आप उस ऑब्जेक्टिव तक अपने पहुंच पाते हैं। आइए समझते हैं। Activates a context menu that provides additional option or properties related to the objective you clicked on, है ना, जिसके ऊपर भी आपको क्लिक करना है। आप ऑलरेडी क्लिक कर चुके हैं, फिर उसके ऊपर आप राइट क्लिक करके उसके अंदर क्या आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, उसके ऊपर कट करना चाहते हैं कॉपी, जो भी ऐसी सारी चीजें हैं वो यहां पर है। यू विल टिपिकली फाइंड ऑप्शन टू एक्सेस प्रॉपर्टीज, settings or other contextual actions for files, folders, icons and other elements of computer interface। आप यहां पर राइट क्लिक करके ये सारी की सारी चीजें जो है अपने सिस्टम में कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। एक बार सभी का यस आ जाएगा इस कमेंट सेक्शन में, एक बार सभी का यस आ जाएगा इस कमेंट सेक्शन में। 2 सवाल आई थिंक बहुत बढ़िया तरीके से आपने निकाल कर रख दिए हैं मेरे सामने, जो कि मैं देख पा रहा हूं। दैट्स वेरी वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 है, द यूज ऑफ अ शॉर्ट की ऑल्ट प्लस F4। बताइए सर इसका राइट आंसर। द यूज ऑफ द शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस F4, इसका राइट आंसर क्या है गाइस? ओके, दैट्स वेरी वेरी वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया। ओके, दैट्स वेरी वेरी वेल डन, यस। ओके, बिल्कुल सही है। ऑल्ट प्लस F4 से आप क्या कर सकते हैं, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को ये आता होगा, लेकिन इसका राइट आंसर +2 के लिए है और हर बच्चा इसके राइट आंसर्स के लिए कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में, लेकिन और अच्छे तरीके से आंसर्स की उम्मीद है मुझे। यस, ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड गाइज। जी हाँ, द यूज ऑफ द शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस F4 और इसका राइट आंसर है क्लोज दी करंटली एक्टिव प्रोग्राम। जी हाँ, F4 से आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम आपने जो है ओपन किया हुआ है अपने सिस्टम में, अगर आप ऑल्ट प्लस F4 है ना, ऑल्ट प्लस F4 को प्रेस करेंगे तो आपका वो करंटली जो एक्टिव प्रोग्राम है वो बंद हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। बिल्कुल सही है। आइए समझने की कोशिश कीजिए। कीबोर्ड की शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस F4, ये यूज टू प्राइमरीली क्लोज द करंटली एक्टिव प्रोग्राम ऑन अ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपका डॉक्यूमेंट या कोई वेब पेज ओपन है तो आप ऑल्ट प्लस F4 दबाइए और आपका स्पेसिफिक विंडो जो है वो बंद हो जाएगी। इन केस देयर आर नो एक्टिव प्रोग्राम विंडोज, प्रेसिंग ऑल्ट फ्लो विल ब्रिंग अप द शट डाउन द डायलॉग बॉक्स अलाउइंग यू टू टर्न ऑफ, रीस्टार्ट और पुट योर कंप्यूटर टू स्लीप। अगर कोई, देखो यहां पर ऑप्शन ये वाला दिया हुआ है, लेकिन अगर वो बोल रहे हैं कि आपका ऑलरेडी कोई भी विंडो ओपन नहीं है ना, कोई भी प्रोग्राम नहीं चल रहा, फिर आप अगर ऑल्ट प्लस F4 दबाते हैं तो आपका जो सिस्टम है वो या तो आपको टर्न ऑफ, रीस्टार्ट या पुट योर कंप्यूटर टू स्लीप के ऑप्शन पर ले जाएगा। दिस फंक्शनैलिटी में वेरी स्लाइटली डिपेंडिंग ऑन द एग्जैक्ट वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अलग अलग ऑपरेटिंग वर्जन पे अलग अलग इसके मायने हैं। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस। योर आंसर इज दिस, ऑल्ट प्लस F4 से आपका विंडो, आपका प्रोग्राम जो है वो बंद हो जाता है, एक्टिव प्रोग्राम जिस पे आप काम कर रहे हैं वो बंद हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। A computer's CPU consists of billions of tiny switches। इसको आप क्या बोलते हो गाइस? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ICT की बहार आई है आज और मुझे उम्मीद है कि हर बच्चा आज बैक टू बैक सवालों की कोशिश निकालने की कोशिश इनको करेगा। कम ऑन गाइस, वेटिंग। ओके गाइस, दैट्स वेरी वेरी गुड, यस। इसको आप बोलते हैं कंप्यूटर, आपका CPU कंसिस्ट क्या करता है, मिलियन ऑफ टाइनी स्विचेस, जिसको आप बोलते हैं +2 के लिए बच्चों ने आंसर्स दे दिए हैं एंड योर राइट आंसर इज सी, ट्रांजिस्टर्स। जी हाँ, ट्रांजिस्टर्स बोला जाता है जो कि मिलियन ऑफ टाइनी स्विचेस होते हैं जो कि कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड रहते हैं। देखिए, टाइनी स्विच दैट कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, कंट्रोल, आपके इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो भी आप यूज करते हैं टाइनी स्विचेस आपके सिस्टम में, उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप कहते हैं ट्रांजिस्टर। CPU जो है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है और ये मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर से मिलकर बनता है। अगर अगला सवाल पेपर में ये दिखाई दे कि CPU ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इट इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ डैश, है ना, मिलियंस ऑफ डैश, तो आपको ध्यान रखना है ट्रांजिस्टर्स। ये ट्रांजिस्टर्स कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए, आपकी लॉजिकल डिसीजन लेने के लिए और कंट्रोल दी अदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स में भी काम आते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो कंट्रोल कर रहा है तो वो ये सब भी करेगा। बिट, बाइट और रजिस्टर्स तो टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होती है, एरियाज होते हैं, ये आपको पता ही है। आई होप इट्स क्लियर गाइस। बिट स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो 8 बिट को मिला के एक चीज बने उसको बाइट बोलते हैं, है ना, सिंगल कैरेक्टर सच एज द लेटर और अ नंबर,
और रजिस्टर्स के बारे में आपको जानकारी हो गई है। आई होप एवरीबडी इज एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड, एवरीबडी इज एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन गाइस। चलिए बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द गिवन लैंग्वेजेस इज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग एआई एप्लीकेशंस। दी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा आमतौर पर अनुप्रयोगों को लागू करने के लिए उपयोग नहीं की जा सकती? LISP, प्रोलॉग, पाइथन या पर्ल? बताएंगे गाइस। आज सवाल, चैलेंजिंग सवाल जो है मैंने आपके सामने रखे हैं और मुझे उम्मीद है कि बच्चे यहां पर थोड़ा सा घबराहट में जरूर होंगे। जी हाँ, बच्चे यहां पर थोड़ा सा घबराहट में जरूर होंगे। +2 के लिए ये आंसर है गाइस, और +2 कोशिश करते हैं राइट आंसर की। एवरीवन, शाबाश। ओके, दैट्स वेरी वेरी वेल डन गाइस। यस, इसका राइट आंसर है, जी हाँ, इसका राइट आंसर है D, PERL, दैट इज पर्ल। आइए समझाऊं, है ना। सबसे पहले LISP और प्रोलॉन्ग, ये सबसे ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डिजाइन की गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। LISP और प्रोलॉग जो है ना, प्रोलॉग जो है ये डिजाइन ही AI के लिए की गई है। ऐसी लैंग्वेज है। दे आर स्टिल यूज फॉर सम AI एप्लीकेशन बट दे हैव बीन मोस्टली रिप्लेस्ड बाय, अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है किससे? पाइथन से, है ना। दिस इट हैज अ लार्ज लाइब्रेरी ऑफ मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस और ये सब। ओके, पर्ल इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये एक मशीन लैंग्वेज नहीं है। इज नॉट वेल सूटेड फॉर आपकी AI एप्लीकेशन। इट इज नॉट एज पावरफुल एज पाइथन एंड डज नॉट हैव एज मेनी लाइब्रेरीज एज पैकेजेस फॉर AI। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आजकल बहुत ज्यादा जो है एक पावरफुल एक चीजें चाहिए उसको रन करने के लिए, है ना। तो उसमें या लैंग्वेज चाहिए उसको समझने के लिए, लेकिन पाइथन ने उसकी जगह ले ली है LISP और प्रोलॉग की। लेकिन जो आपकी पर्ल है वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि आपका AI एप्लीकेशन के लिए अच्छे तरीके से सूटेबल नहीं है। योर आंसर इज yes, your answer is PERL, that is Perl. I hope it's clear to everyone guys. हर बच्चा क्लियर है, हर बच्चा सेटिस्फाइड है विद द एक्सप्लेनेशन। चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार सी इंफॉर्मेशन। यहां पर आपकी बहुत बड़ी न्यूज UGC नेट 2024 से रिलेटेड। जितने भी बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं जो कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा तोहफा है। आपके पुनीत मैम आपके लिए लाइव बैच लेकर आए हैं जो कि शुरू होने वाला है 8 अप्रैल 2024 से। पेड बैच है। आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जो PW की है उसके ऊपर जाकर जो है ये इसको परचेज कर सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक नंबर भी है जो कि है 7019 24 34 92। इन दोनों चीजों से या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या फिर आप इस नंबर पे कॉल करके हमारे साथ अपनी कंप्यूटर साइंस की जर्नी भी आप शुरू कर सकते हैं। पहले हमारे पास थे कॉमर्स, हमारे पास था हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, है ना, ये सारे के सारे सब्जेक्ट थे और अब एक नया सब्जेक्ट हमारे साथ जुड़ा है जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर साइंस। आपके अपने पुनीत मैम लाइव आने वाले हैं 8 अप्रैल से। पेड बैच PW कंप्यूटर साइंस। थैंक यू सो मच। व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब? जी हाँ, सवाल नंबर 6 ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन गाइस, कम ऑन एवरीवन। सवाल नंबर 6 ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी। ओके, +2 के लिए हिंदी इंग्लिश सब कुछ है आपके सामने। +2 के लिए बच्चे कोशिश करेंगे राइट आंसर्स के लिए गाइस, शाबाश। बच्चे कोशिश करेंगे राइट आंसर्स के लिए, शाबाश। ओके, सबके आंसर्स आ रहे हैं यार, बहुत बढ़िया। ओके, व्हाट इज अ वर्ल्ड वाइड वेब? जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये कलेक्शन है लिंक्ड इंफॉर्मेशन का जो कि आपके कंप्यूटर में रहती है। जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं तभी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, वर्ल्ड वाइड वेब कलेक्शन ऑफ लिंक्ड इंफॉर्मेशन रिजाइडिंग ऑन योर कंप्यूटर्स कनेक्टेड बाय द इंटरनेट। आइए समझते हैं। देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब WWW is a name given to all the information available on the internet around the globe which is accessed by the different devices connected to the internet। 1989 में आया था वर्ल्ड वाइड वेब, इन्वेंट किया था इसको सर टिम बर्नर ली ने। ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ न्यू वे ऑफ साइंटिस्ट टू इजीली शेयर द डाटा फ्रॉम देयर एक्सपेरिमेंट्स, है ना। डाटा शेयर किया जा सके एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में इसने एक ऐसी चीज बना दी जो कि आज अच्छों को बहुत ज्यादा जो है हेल्प कर रही है। आई होप इट्स क्लियर गाइस। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट।
A dash website which is designed to look almost like an actual form is a form of a phishing attack. क्या होती है? रियल, लोकल, ग्लोबल, फेक। ये तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के ही कर सकते हैं, +2 के लिए है। एक डैश वेबसाइट जो लगभग वास्तविक वेबसाइट की तरह दिखने के लिए डिजाइन की गई है, फिशिंग हमले का एक रूप है जी, फिशिंग हमले का एक रूप है। कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। यस जी, बिल्कुल सही है राइट आंसर इसका। जी हाँ, एब्सोल्युटली स्टनिंग आंसर्स गाइस, सुपर्ब सुपर्ब। योर आंसर इज डी, फेक। जी हाँ, बिल्कुल सही है। यहां पर फेक वेबसाइट डिजाइन की जाती है, सिंपल, एकदम आइडेंटिकल रियल वन की तरह, और इसको फिशिंग वेबसाइट भी कहते हैं कि आप इसमें क्लिक करेंगे और आपको लगेगा यार ये तो असली वेबसाइट है, और आप सारी पेमेंट सारी चीजें कर देंगे, अपना डाटा डूटा डाल देंगे, अपने पिन का जो आपका एटीएम है उसका पिन डाल देंगे, और आप फिर ठाकुर तो गए हो। हाँ, तो ये वाली बात, ठीक है ना। सो जेन्युइन वेबसाइट जो वुडेंट बी यूज्ड फॉर अ फिशिंग अटैक, रियल आपको पता ही है। लोकल फिशिंग वेबसाइट्स कैन बी होस्टेड एनीवेयर, द टर्म लोकल डजंट स्पेसिफिकली पॉइंट देयर टू देयर पर्पस। और ग्लोबल जो है फिशिंग अटैक कैन अफेक्ट एनीवन एनीवेयर, बीइंग ग्लोबल डजंट डिस्क्राइब देयर टेक्निकल एस्पेक्ट। यस, बिल्कुल सही। ग्लोबल समझ में आ गया, लोकल समझ में आ गया, रियल समझ में आ गया, फेक आपको पता लग गया कि क्या है। एक आइडेंटिकल रियल वन वेबसाइट है जो कि आपको सारी की सारी आपकी डिटेल लेकर ठाकुर तो गयो आपको कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, विच स्टेट होस्टेड द 4th नेशनल चिलिका बर्ड फेस्टिवल? सर थोड़ा सा भी दिमाग होगा ना, थोड़ा सा भी, इंपॉर्टेंट है। इस वर्ड से, है ना, इस वर्ड से आप इस सवाल का जवाब दे देंगे। थोड़ा सा भी अगर आप पढ़ते लिखते हैं तो +2 के लिए ये सवाल आपका फ्री भी है, बिल्कुल फ्री भी। आपको 2 नंबर यहां से मिले ही मिले, ये समझ लो। बताएंगे, जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए, माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन। ओके गाइस, एब्सोल्युटली राइट। और बच्चों ने बहुत तेजी से आंसर है चिल्लिका लेक, आपको पता है ओडिशा में है, वहीं से ये वर्ड निकला है। द 4th नेशनल चिल्लिका बर्ड फेस्टिवल टुक प्लेस इन ओडिशा, inaugurated by CM Naveen Patnaik, celebrated against the scenic backdrop of Chilika Lake. The event featured a captivating photo exhibition हुआ था, जहां पर डाइवर्स लाइफ देखी गई चिलिका की, मेकिंग इट अ ग्रैंड सेलिब्रेशन फॉर बर्डर्स एंड एंथुजियास्ट अक्रॉस इंडिया। जी हाँ, बात समझ गए आप मेरी? एवरीवन क्लियर गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर भी जरूरी हैं। चलिए, What is the name of the recently introduced silicon proven artificial intelligence chip by a digital university Kerala? डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला द्वारा हाल ही में पेश की गई सिलिकॉन सिद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप का नाम क्या है? सिलिकॉन एज, केरला एआई प्रो, कराइली एआई चिप, या टेक स्मार्ट एआई? यस, या फिर टेक स्मार्ट एआई। कम ऑन गाइस। Okay guys, that's very good guys, brilliant, yes. Okay, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। What is the name of the recently introduced silicon proven artificial intelligence AI chip by a digital university Kerala? Okay, सभी लोग ट्राई कर रहे हैं राइट आंसर्स के लिए, एवरीबडी यस। ओके यस, जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसका नाम है कराइली एआई चिप। यस, योर आंसर इज सी पार्ट। बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर्स आप सभी ने दिए हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है, जिसको नहीं पता था अब उनको पता लग गया होगा, और बाकी बच्चे भी अब करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर देंगे मेरे साथ, है ना। अच्छा, 9 सवाल हो गए, अपना स्कोर जरूर बताना। और ये होमवर्क का सवाल एक सिलोगिज्म का सवाल है। इस होमवर्क के सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना। ओके, आपको ये क्लास कैसी लगी गाइस, इस क्लास के सवाल कैसे लगे, मेरे साथ जरूर साझा करना। मैं इसी तरीके से ऐसे ही बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा, और आपको कुछ नया, कुछ बेहतरीन, कुछ लाजवाब, कुछ शानदार दिखाता रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ध्यान रखें। और हिंदी इंग्लिश आपके सामने मौजूद है। स्कोर कैसा रहा, जो भी बेस्ट आंसर्स होंगे उनको मिलेगा शाउट आउट। मेरी क्लासेस आपको पता है कि हर ट्यूसडे और थर्सडे दोपहर को 2 बजे यहीं पर, और सैटरडे संडे को भी 12 बजे यहीं पर मैं आपको मिलूंगा। ओके, चलो, थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखें और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, कुछ ना कुछ नया और बेहतरीन मैं आपके लिए लाता रहूंगा। पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ट्यूसडे को मिलूंगा 2 बजे कुछ बढ़िया सवालों के साथ। थैंक यू सो मच।